of normal pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. 4 साल बाद एक बार फिर देश के वैज्ञानिकों की आंखों की नींद उड़ गई थी। हाथ थरथरा रहे थे। एक बार फिर देश की धड़कनें तेज थी। एक बार फिर लोगों ने अपने फिंगर क्रॉस करके रखी थी। हो भी क्यों ना, मौका था ऐतिहासिक चंद्रयान 3 के लॉन्च होने का, जिस पर देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। इस बार प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए बार बार हाथ उठे, क्योंकि चंद्रयान 2 के असफल होने की मायूसी की छाया अभी भी दिलों से दूर नहीं हुई थी। 6 सितंबर 2019 की वो तारीख तो आपको याद होगी, जब चंद्रयान 2 के फेल होने की वजह से एक बुरी खबर ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। कहा गया था कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये मिशन फेल हो गया। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें हौसला देने और वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे थे। पीएम मोदी के इस हौसले ने वैज्ञानिकों में एक बार फिर जोश और जज्बा भर दिया। चंद्रयान 2 के फेल होने पर चंदा मामा बड़ा इतराया होगा। एक वो दिन था और आज का दिन है। इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के हौसलों की इतनी ऊंची उड़ान थी कि 4 साल बाद चंद्रयान 3 को पूरा करने के लिए तैयारी कर ली गई। 14 जुलाई के ऐतिहासिक दिन भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। आज दोपहर 2:35 पर यह लॉन्च हुआ। इसके साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। चंद्रयान 3 करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा और इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यह पूरा मिशन 615 करोड़ की लागत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च को लेकर पूरी दुनिया की नजर इसरो पर थी। हजारों की संख्या में लोग इस लॉन्च को देखने के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर पहुंचे थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस सेंटर में मौजूद थे। मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही थी। जैसे जैसे लॉन्चिंग का टाइम करीब आता जा रहा था, मिशन में शामिल वैज्ञानिकों और सभी वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सेंटर गूंज उठा। इसरो वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान से उपग्रह के सफलतापूर्वक अलग होने की घोषणा की। उपग्रह को अब चंद्रमा की यात्रा शुरू करने के लिए वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को भी लगाया गया है। चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है, जिससे चंदा मामा के सारे राज अब खुल जाएंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की खबर के साथ ही इसरो ही नहीं बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने तो दिलचस्प ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया है, अगला स्टेशन चांद है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। चांद पर सफल मिशन ने इसरो की साख को भी और मजबूत किया है। तो अब चलें चांद पर, ताकि खोल दे हम चंदा मामा के सारे राज। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।